सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ अपठित गद्यांश। ठीक है, अभी तक आपने पठित गद्यांश, पठित पद्यांश किया है। बच्चे, पठित पद्यांश क्या होता है? पठित पद्यांश बेटा वो होता है जो हम अपनी बुक की कविता में, पाठ्य पुस्तक की कविता में से लेते हैं, उसे पठित पद्यांश और पठित काव्यांश भी कहा जाता है। ठीक है, काव्यांश या कविता का एक पैराग्राफ लेते हैं, उसी से कोरिलेट करते हुए प्रश्न हम उसमें से डालते हैं, आप प्रश्न के उत्तर लिखते हैं, उसको बोलते हैं पठित काव्यांश या पठित पद्यांश। क्लियर? दूसरा है पठित गद्यांश। गद्यांश जो होता है वो हम अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से लेते हैं, उसे बोलते हैं पठित गद्यांश। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया होता है और एक कंप्रीहेंशन दिया होता है, उससे हमने वहाँ से क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपने लिखने होते हैं। क्लियर है बेटा? क्वेश्चनों के आंसर लिखने होते हैं। लेकिन आज मैं जो करवाने जा रही हूँ वो है अपठित गद्यांश। पठित होता है पढ़ा हुआ, क्लियर, और अपठित होता है जो पढ़ा हुआ ना हो। क्लियर? अब मैंने आज करवाना है अपठित। अभी तक हमने पठित किया हुआ है। पठित किया था जो आपकी बुक में दिया होता है, ठीक है, उसमें से एक जो बुक में आपने पढ़ा हुआ है उसमें से एक मैंने पैराग्राफ उठाया और उससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो मैंने आपको डाल दिए। वो आपने बुक में भी पढ़ा होता है, फैमिलियर होते हो आप उस पैराग्राफ के साथ। लेकिन आज जो मैं करवाने जा रही हूँ वो है अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको लिखवाने लगी हूँ, आपने मेरे साथ साथ अपनी फेयर कॉपी के ऊपर ये लिखना है। मैं प्रश्न लिखूंगी, आंसर भी आप अपने आप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पद्यांश गद्यांश लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको अपठित गद्यांश आता है, पठित गद्यांश आता है और पठित पद्यांश आता है। अपठित पद्यांश नहीं आता क्योंकि वो कविता होती है बाहर से और वो कविता के मीनिंग अभी तक आपको समझ नहीं है क्योंकि आपको अभी हिंदी अभी लगी हुई है। तो ठीक है बच्चा, तो अभी हम करेंगे अपठित गद्यांश। तो अपनी अपनी नोटबुक निकालो और मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, मेरे साथ साथ लिखो। पुस्तकों को हमारा सबसे अच्छा मित्र माना गया है। मित्र, अभी मैं और लंबी लाइन कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास यही है। पुस्तकों को हमारा सबसे अच्छा मित्र माना गया है। क्लियर है? मेरे साथ साथ लिखो, ये ज्ञान देने के साथ साथ पुस्तकें होती हैं किताबें, ठीक है, ये ज्ञान देने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करती हैं। पुस्तकों से हम तरह तरह की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं।
पुस्तकों से हम तरह तरह की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? हासिल कर सकते हैं। गणित, गणित बोलते हैं मैथ को क्या बोलते हैं? गणित। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी आदि विषयों की पुस्तकें, हमें ज्ञान देती हैं। क्लियर? ज्ञान देती हैं। कहानियों की पुस्तकें, हमें सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, आदि की सीख देती हैं। आदि की सीख देती हैं। क्लियर? आदि की सीख देती हैं। पुस्तकालय पता किसको बोलते हैं? पुस्तकालय बोलते हैं लाइब्रेरी को। आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है ना, उसको बोलते हैं पुस्तकालय। किसको बोलते हैं? लाइब्रेरी को। क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। क्लियर? पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें होती हैं। यहाँ हर कोई अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ सकता है। क्लियर बेटा? ये था आपका एक गद्यांश। ठीक है? गद्य भाग जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपकी बुक में नहीं है। आपने ट्यूटोरियल को देखकर ये जो गद्यांश है वो लिखना है। ठीक है? और मैं अब इसके बाद इसको रब करूँगी और इसके रिलेटेड मैं इसी से प्रश्न पूछूंगी और आप उनके प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है बेटा? ये है अपठित गद्यांश। क्लियर है? तो अब आपको मैं इनके प्रश्न लिखने लगी हूँ। आपने पहले ये गद्यांश पढ़ना है।
जो गद्यांश में लाइनें दी गई हैं उन्हीं लाइनों में आपके प्रश्नों का उत्तर होगा। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है आपने, ठीक है बेटा। आपने गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छी तरह से इसको समझना है, फिर मेरे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको इनके प्रश्न लिखने लगी हूँ और ये प्रश्न आपने ढंग से समझने हैं, करने हैं। क्लियर है बच्चा? तो सबसे पहला है, ये मैं अब रब करने लगी हूँ। आई होप कि आप सबने ये मेरे साथ साथ लिख लिया होगा। क्या है? पुस्तकों को हमारा सबसे अच्छा मित्र माना गया है। ये ज्ञान देने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करती हैं। पुस्तकों से हम तरह तरह की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। गणित मैंने बोला था, मैथ को बोलते हैं हिंदी, अंग्रेजी इंग्लिश को बोलते हैं अंग्रेजी, आदि विषय बोलते हैं सब्जेक्ट्स को। आदि विषयों की पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। कहानियों की पुस्तकें, कहानियाँ होती हैं स्टोरीज, कहानियों की पुस्तकें हमें सच्चाई, सच बोलना, ईमानदारी, ठीक है, ऑनेस्टी, परोपकारी, दूसरों का भला करना आदि की सीख देती हैं। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें, पुस्तकालय बोलते हैं लाइब्रेरी को, सब विषय बोलते हैं सब्जेक्ट्स को, कहते हैं पुस्तकालय में हमें विभिन्न विषयों की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की पुस्तकें मिल सकती हैं, पुस्तकें भी होती हैं। और यहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकता है, ठीक है बच्चा। ये था आपका अपठित गद्यांश। अब इसी से रिलेटेड मैं प्रश्न लिखने लगी हूँ और आपने इसी को पढ़कर उनके आंसर देने हैं, उत्तर देने हैं। क्लियर है बच्चा? तो अब आपने ढंग से प्रश्न जो है वो करने हैं। ये भी अपनी कॉपी पे लिखना है क्योंकि आपको कहीं नहीं है, ये ट्यूटोरियल से देखेंगे, लिखेंगे, फ्री है। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरा, हमारा सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा मित्र, हमारा सबसे अच्छा मित्र किसे माना गया है? हमारा सबसे अच्छा मित्र किसे माना गया है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन है, पुस्तकें ज्ञान देने के अलावा और क्या करती हैं? और क्या करती हैं? क्लियर? पुस्तकें ज्ञान देने के अलावा और क्या करती हैं? कहानियों की पुस्तकें, कहानियों की पुस्तकें कहानियों की पुस्तकें हमें क्या सिखाती हैं? हमें क्या सीख देती हैं या क्या सिखाती हैं? क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, पुस्तकालय की क्या विशेषता होती है? अब पुस्तकालय की क्या विशेषता होती है वो मैंने आपको समझाया है। क्या समझाया है पुस्तकालय की विशेषता में? मैंने आपको बताया था कि पुस्तकालय की विशेषता है कि वहाँ पर हमें विभिन्न अलग अलग विषयों की और अपनी पसंद की किताबें मिलती हैं। तो यहाँ पे है पुस्तकालय की क्या विशेषता है?
क्लियर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, हम अपनी पसंद की किताबें कहाँ पढ़ सकते हैं? कहाँ पढ़ सकते हैं? क्लियर है बच्चा? ये थे आपके उस गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। क्लियर? आपने इन प्रश्नों को ढंग से पढ़ना है, ठीक है, फिर समझना है, फिर आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहला क्या था, हमारा सबसे अच्छा मित्र किसे माना गया है? पुस्तकें ज्ञान देने के अलावा और क्या क्या करती हैं? फिर है कहानियों की पुस्तकें हमें क्या सिखाती हैं? फिर है पुस्तकालय की क्या विशेषता है? नेक्स्ट है हम अपनी पसंद की किताबें कहाँ पढ़ सकते हैं? तो बेटा ये थे आपके प्रश्न उत्तर, जिनको नहीं ये क्लियर था, ये देखो अब मैं क्लियर कर रही हूँ। हम अपनी पसंद की किताबें, ये डॉट है पढ़, क्लियर, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम अपनी पसंद की किताबें कहाँ पढ़ सकते हैं? तो हम अपनी पसंद की किताबें कहाँ पढ़ सकते हैं? पुस्तकालय में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अब आप ये अच्छी तरह से अपनी कॉपी के ऊपर भी कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।